नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। कांग्रेस ने निकाली आजादी की गौरव यात्रा। विश्व आदिवासी दिवस पर हुआ विभिन्न आयोजन। और भारी बारिश से शहर के कई क्षेत्रों में बने बाढ़ के हालात। अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर लोगों में राष्ट्र भावना जागृत करने के उद्देश्य से कांग्रेस कमेटी के द्वारा आजादी की गौरव यात्रा जिले भर में निकाली जा रही है। आज राजनांदगांव शहर के समीप ग्राम सिंगोला से सुरगी तक गौरव यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस जन हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए शामिल हुए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 9 अगस्त से 14 अगस्त तक भारत जोड़ो पदयात्रा और तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी के तहत राजनांदगांव जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में भी देश की स्वतंत्रता की हीरक जयंती पर आज़ादी की गौरव यात्रा निकाली गई। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सिंगोला स्थित मां भानेश्वरी मंदिर प्रांगण से श्रमदान कर गौरव यात्रा का आगाज किया गया। सिंगोला से सुरगी तक के लिए निकली इस गौरव यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भारत की आन बान और शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज लेकर शामिल हुए। इस दौरान वंदे मातरम और भारत माता की जय घोष के नारे लगाते हुए कांग्रेस जनों ने अपनी पदयात्रा की शुरुआत की। आज़ादी की गौरव यात्रा को लेकर विश्व आदिवासी दिवस की बधाई देते हुए शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलवीर सिंह छाबड़ा, राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान ने कहा कि लोगों में राष्ट्र भावना जागृत करने के उद्देश्य से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश पर यहाँ पदयात्रा निकाली गई है। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करता हूं, जिनके अथक प्रयास से और जिनकी शहीद से हमें आज इस आज़ादी को मिली हुई है। तिरंगा यात्रा जो यहां से प्रारंभ की जा रही है, सिंगोला से निकलकर भोतीपार खुर्द, भोतीपार होते हुए सुरगी की ओर जाएगी। और इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य यह है कि 75वीं वर्षगांठ है और पूरा देश में जिस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने कहा है कि इस यात्रा के माध्यम से अब गांव-गांव तक जाइए और इस यात्रा को सफल बनाइए। इस उद्देश्य से हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस यात्रा में शामिल हुए हैं। आज 9 तारीख से 15 तारीख तक हमारी भारत जोड़ो यात्रा और तिरंगा अभियान यात्रा शुरू हुई है। आज हम सब ने सिंगोला से शुरुआत किया है। हमें सबको कांग्रेस के साथ जोड़ना है। आज़ादी के 75वें महोत्सव पर आज़ादी से जुड़ी हुई गाथा हम सबको बताना है और इसलिए कांग्रेस आज भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। उनका उद्देश्य लोगों में राष्ट्र भावना को जागृत करना है। आज हम सब यहाँ से शुरू करके जाएंगे और सुर्गी पे ख़त्म करेंगे। ये यात्रा लोगों को जागरूक करने के लिए, आज़ादी को याद दिलाने के लिए है। आज़ादी की गौरव यात्रा प्रदेश के हमारे कांग्रेस के मुखिया माननीय श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार, मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के निर्देशानुसार हम सब जगह 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक के इस आज़ादी की 75वीं वर्षीय हीरक जयंती के अवसर पर गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। समस्त कांग्रेस जन मिलकर आज हम सिंगोला से लेकर सुरगी तक के जाएंगे। पदयात्रा जो है उसमें सुरगी में अब हमारे को मां भानेश्वरी के मंदिर में पूजा अर्चना कर यहाँ पर हम यहाँ श्रमदान किए हैं। और अभी आज विश्व आदि दिवस है। विश्व आदिवासी दिवस में हम यहाँ पर आदिवासी समाज के बैगा को हम यहाँ पर सम्मान करेंगे और विश्व आदिवासी दिवस की बधाई देंगे और आगे हम पदयात्रा यहाँ से शुरू करेंगे। अब आज का शाम का जो पड़ाव है वो आज हमारा सुरगी में रहेगा, सिंगोला से सुरगी से। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कांग्रेस कमेटी के द्वारा निकाली गई इस गौरव यात्रा में देशभक्ति गीतों के संग राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए कांग्रेसी पदयात्रा करते हुए ग्राम सुरगी पहुंचे। इस दौरान रास्ते भर कई गांव के लोगों से रूबरू होते हुए लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत की। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। डोंगरगढ़ में आदिवासी समाज के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस को विश्व मूल निवासी दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर विविध आयोजन किए गए।
राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ तहसील कार्यालय में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी समाज ने विश्व मूल निवासी दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ गोंडवाना समाज के वरिष्ठ जनों ने विधिवत पूजा अर्चना कर की। इस अवसर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर समाज के लोगों ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी समाज की संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करना है। आज आदिवासी मूल निवासी दिवस है, 9 अगस्त है। तो सब अपन समाज के मतलब खुशी है कि हमन हाँ मूल निवासी आदिवासी दिवस मनाथन 9 अगस्त के। तो ओकर खुशी में महिला पुरुष मतलब पितृशक्ति मातृशक्ति युवा शक्ति सब यहाँ उपस्थित है कि हमन ला भी गर्व होते है कि हमारे समाज इतना बड़े समाज है और एक जगह सकला करके कुछ भी मतलब अपन समाज के बारे में जानकारी हो कि हमारा समाज ऐसे है, इस टाइप से हमला बहुत खुशी होती है। आज हमारे डोंगरगढ़ में पूरे क्षेत्र तहसील जितने भी हमारे सर्व आदिवासी समाज के हैं वो सभी लोग आज विश्व मूल निवासी दिवस हम लोग डोंगरगढ़ में मना रहे हैं। और पूरे राष्ट्र में आज के दिन जो है हमारी गोंडी भाषा है, गोंडी बोली है, गोंडी संस्कृति है, हमारी जितने भी कल्चर है उसके संरक्षण के लिए आज पूरे विश्व में मनाया जाता है। क्योंकि आज हम डोंगरगढ़ में हम सब मना रहे हैं और आज यहाँ पर 1 घंटे की सभा होगी, उसके बाद बाइक रैली होगी, डोंगरगढ़ में भ्रमण होगा, हमारे जितने भी पेंट थाना है वहाँ पे गोंगो होगा, पूजा होगा और पूरे डोंगरगढ़ में बाइक भ्रमण के बाद जो है वो हमारे महारानी प्रांगण जो है छिरपानी में वहाँ पे सभा की समाप्ति होगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने C2 के बैनर तले रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी लागू करने की मांग की है। बीते 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट पश्चात ग्रेजुएटी देने का फैसला किया था, जिसे केंद्र सरकार ने अब तक लागू नहीं किया है। राजनांदगांव जिले के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने C2 के बैनर तले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट बाद ग्रेजुएटी लागू करने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर जिले भर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीते 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हक में रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी देने का फैसला सुनाया था, जिससे केंद्र सरकार ने अब तक लागू नहीं की है। ऐसे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ दबाव बनाया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग की है। मैं रसोइया हूँ और मैं देश भर में क्या है वो 26 लाख रसोइया हैं, लेकिन हमारे जो वेतन हैं 150 रुपये यानी कि 1500 रुपये दे रहे हैं। हमारे कोई वैल्यू नहीं है जो हम इतना खाना बना रहे हैं, बच्चों को गर्मा गर्म खाना दे रहे हैं। तो हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें 18,000 वेतन मिलना चाहिए, यही हमारे मांग है। रिटायर होने के बाद हमको ग्रेजुएटी भी मिलना चाहिए, पेंशन भी मिलता है हमें रिटायर होने के बाद में। हम यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आज देश भर में 743 जिलों में C2 यूनियन की तरफ से अपने अधिकारों के लिए आंदोलन चल रहा है। इसी सिलसिले में राजनांदगांव में हम लोगों ने आज ये आंदोलन किया है। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला 25 अप्रैल 2022 को सुनाया है आंगनवाड़ी बहनों के पक्ष में कि इन लोगों को रिटायरमेंट होने के बाद ग्रेच्युटी मिलना चाहिए, तो केंद्र सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। उसी के विरोध में केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज देश भर के 743 जिलों में ये आंदोलन किया जा रहा है कि आज़ादी के 75 साल बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऐसा फैसला जो मजदूरों के हित में है उसको भी केंद्र सरकार लागू नहीं करना चाहती। तो ये घोर मजदूर विरोधी सरकार है, ये हम कहना चाहते हैं। या तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें, अन्यथा आने वाले महीनों में पूरे देश के अंदर मजदूर, किसान और खेत मजदूर मिलकर वो तीनों मिलकर जो है केंद्र सरकार के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवाने के लिए
और किसान और खेत मजदूर अपने अपने हितों में कानून बनवाने के लिए आंदोलन करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को देश के अलग अलग 743 जगहों में आंदोलन कर केंद्र सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराया है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बारिश से बाढ़ के हालात। सबसे प्यारा होता है एक दिन, सौ दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। भाई हिम्मत पवार जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, सौ दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। अंकुश आभूषण, ज्वेलरी एवं साड़ी शोरूम। हमारे यहाँ आप पाएंगे साड़ी, सूट्स, सोने चांदी और आर्टिफिशियल गहने अब एक ही छत के नीचे। शादी हो या पार्टी, हमारे बेहतरीन कलेक्शन आपको देंगे परफेक्ट लुक। त्योहारों और सभी खास अवसरों के लिए डिजाइनर, पार्टी वेयर और फैंसी साड़ीज, कुर्ती और सूट की विशाल रेंज, डेली वियर कुर्ती की शानदार वैरायटी, पारंपरिक साड़ियों एवं गहनों के लिए भव्य 2 मंजिला शोरूम, शुद्ध सोने और चांदी के आकर्षक आभूषण, वैवाहिक आभूषणों का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, हॉलमार्क के गहने, डिजाइनर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए राजनांदगांव का सबसे बड़ा और भव्य शोरूम। डिजाइनर ज्वेलरी, लाजवाब कारीगरी, शुद्धतम स्वर्ण आभूषणों की भरोसेमंद क्वालिटी, संपूर्ण गारंटी के साथ। आपका विश्वास ही हमारी सफलता का आधार होगा। अंकुश आभूषण भंडार, अ कंप्लीट ज्वेलरी एंड साड़ी शोरूम, गंज चौक, लखोली रोड, ICIC बैंक के पास, राजनांदगांव। कॉन्टैक्ट 404411। राजनांदगांव में MRF टायर्स का एक्सक्लूसिव शोरूम, MRF कीका भाई टायर्स। MRF टायर और ट्यूब की पूरी श्रृंखला के साथ शोरूम पूरी तरह से स्टॉक है। साथ ही ऑटोमेटिक टायर चेंजिंग फैसिलिटी फ्री है। सुविधाजनक पार्किंग व्यवस्था के साथ तत्काल सेवा के लिए कीका भाई आए। MRF कीका भाई टायर्स, न्यू चंद्र कॉलोनी, PTS के पास, जी रोड, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा।
बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा, सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7000671311। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या हल कर्मों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव में मंगलवार की सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं दोपहर के बाद बदला जमकर बरसे और मूसलाधार बारिश हुई। इस भारी बारिश से राजनांदगांव शहर के कई क्षेत्र जलमग्न हो गए। वहीं जिला अस्पताल में पानी भर आया और बाढ़ के हालात बन गए, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और लोगों को अपने घरों से पानी निकालने दिन भर जद्दोजहद करनी पड़ी। मंगलवार की दोपहर राजनांदगांव शहर में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई। हमेशा की तरह राजनांदगांव शहर का जिला अस्पताल भी जलमग्न हो गया। आनन फानन में मरीजों को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में भी शिफ्ट करना पड़ा। इस दौरान मरीजों और उनके परिजनों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। मरीजों के परिजनों ने कहा कि अस्पताल के भीतर पानी इतना बढ़ गया है कि कहीं भी आना जाना मुश्किल हो गया है। मैं अपनी बच्ची को लेके आया हूँ, एडमिट है यहाँ पर और ये डिस्चार्ज हो गया है। अभी पानी एकदम बाढ़ जैसा आ गया है, निकलने के लिए मुश्किल है और मरीज़ का तो और हालत ख़राब हो जाएगा ये पानी का नाम लेकर। और बाल बच्चे वगैरह पकड़ के हम आए हैं, भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है सर। हॉस्पिटल में पानी भर गए, मरीज मन सब ये होते और यहाँ कोई देखिए नहीं है और मरीज मन है पूरा ये परेशानी में। देश की वार्ड में आन है मन है, देश की हो लड़की है वहाँ आए हैं और वो पूरा पानी भर गए तो मरीज लोग कैसे करबो। नहीं यहाँ कोई देखिए आते हैं, कोई सुनैया आते। ये सब पानी गिर रहे हैं, उसमें परेशानी हो रही है। हम लोग पेशेंट को इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं, हमको परेशानी हो रही है। ये हर बार का यही आलम हाँ, ये हर बार का यही होता है। जी, और किस तरह की परेशानी हो जा रही है हॉस्पिटल में? पेशेंट को परेशानी हो रही है, हम लोग को परेशानी हो रही है। राजनांदगांव शहर में आज सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच दोपहर लगभग आधे घंटे तक भारी बारिश हुई, जिससे नाले भर आए और पानी लोगों के घरों तक घुस गया। इस बारिश से नगर निगम की ड्रेनेज सिस्टम और सफाई व्यवस्था के हालात भी उजागर हुए हैं। भारी बारिश से निचली बस्तियों सहित अनुपम नगर, लखोली, कौरिन भाटा, रामनगर, मोहारा रोड सहित कई क्षेत्रों में लोगों के घरों के भीतर तक पानी घुस गया और लोग अपने घरों से पानी की निकासी के लिए दिन भर जद्दोजहद करते रहे। विकल्प श्रीवास्तव, अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। शंकरपुर स्वास्थ्य केंद्र में विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर एक संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। विश्व स्तनपान सप्ताह पर संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। संगोष्ठी सभा में बताया गया कि मां का दूध नवजात के लिए अमृत तुल्य है। घर व कार्यस्थल में स्तनपान कराने हेतु महिलाओं के लिए अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। शिवेंद्र सहयोग एवं जन कल्याण संस्थान और स्वास्थ्य विभाग राजनांदगांव द्वारा अलायंस फॉर बिहेवियर चेंज के तकनीकी मार्गदर्शन में हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर
शंकरपुर में विचार संगोष्ठी आयोजित की गई। इस चर्चा कार्यक्रम में स्तनपान के महत्व, शिशु जन्म के बाद मां का दूध क्यों पिलाना चाहिए, शिशु जन्म के 1 घंटे के अंदर पिलाना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके क्या फ़ायदे हैं, शिशु एवं शिशुवती माता के पोषण से संबंधित जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, जनप्रतिनिधि और स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि, जागरूक कार्यकर्ता, स्व सहायता समूह प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन संस्था के अध्यक्ष अनिमेश राय ने किया। सर्वप्रथम कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही सिटी प्रोग्राम मैनेजर सुश्री अनामिका विश्वास के द्वारा बताया गया कि 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्तनपान के प्रति जागरूक करना है। नवजात शिशु के लिए पीला गाढ़ा चिपचिपा युक्त माँ के स्तन का दूध संपूर्ण आहार होता है, जो कि उसे बहुत सारी बीमारी और संक्रमण से बचाता है। यह बच्चे के बौद्धिक, मानसिक व भावनात्मक और शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है और माँ व बच्चे के बीच में एक गहरा और प्रगाढ़ संबंध बनाता है। यूथ मोबिलाइजर पारुल पांडे ने बताया कि समाज की जिम्मेदारी है कि महिलाओं को उनके स्तनपान संबंधी अधिकार के प्रति जागरूकता प्रदान करना, साथ ही घर एवं कार्यस्थल में इस प्रकार का माहौल बनाना कि स्तनपान कराने वाली महिलाएं किसी भी प्रकार की असुविधा में ना रहें। अंकालू साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।